बॉलीवुड की बहुत कम मूवीज ऐसी होती हैं जो सच्ची घटना पर बने, पर उस सच्ची घटना को जो का त्यों हमारे सामने पेश करें। फिल्में तो बहुत बनती हैं सच्ची घटनाओं पर। अभी 15 अगस्त पर 2-3 मूवीज रिलीज हो गई जो सच्ची घटनाओं पर आधारित थी, पर बहुत कम मूवीज ऐसी हैं जो का त्यों उस सच्ची घटना को हमारे सामने दिखाएं। बॉलीवुड की आदत है मिर्च मसाला लपेटकर पूरी कहानी का सत्यानाश करने की। खैर, एक मूवी आई है G5 के OTT प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है 200 हल्ला बोल। ये कहानी है 13 अगस्त 2004 नागपुर के एक अदालत की, जहां पर एक अपराधी की पेशी होनी है, उस पर केस चल रहा है। पर इससे पहले कि अदालत उसको अपना कोई फैसला सुनाए, कोर्ट रूम के अंदर घुसाती हैं 200 महिलाएं और पूरी तरह से काट कर उस शख्स की हत्या कर देती हैं। अब उन 200 महिलाओं की क्या दुश्मनी थी उस शख्स के साथ, अगर इस बारे में जानना है तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त वन एंड ओनली नौशाद अली और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक माइंड अली में। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। 200 हल्ला बोल, इस मूवी को डायरेक्ट किया है सार्थक दास गुप्ता ने। अगर बात करें स्टार कास्ट की तो इसमें हमको देखने को मिल रहे हैं अमोल पालेकर, रिंकू राजगुरु और साहिल खट्टर जैसे कलाकार। अब आते हैं मूवी के प्लॉट पर। आपने सुना होगा 13 अगस्त 2004 का वो किस्सा जहां पर नागपुर के एक अदालत में 200 महिलाओं ने एक अपराधी को बुरी तरह से काट दिया था। किसी माने हुए फेमस औजार से नहीं, घर में यूज होने वाले हमारे जो रोज के औजार हैं, चाकू, छुरी वगैरह, इन सब से 200 घरेलू महिलाओं ने उस अपराधी को बुरी तरह से काट दिया था। उसका नाम था अक्कू यादव। अब अगर बात करें कि उन 200 महिलाओं की उससे क्या दुश्मनी थी, तो वो एक रेपिस्ट था जो इलाके की दलित महिलाओं को बुरी तरह से रेप करता था। आए दिन किसी न किसी महिला के साथ उसके रेप के किस्से सुनने में आते थे जिसको सपोर्ट था पॉलिटिशियंस का। तो इसी कहानी को फिल्मी पर्दे पर उतारा गया है 200 हल्ला बोल मूवी के जरिए। तो इस मूवी में जो उस अक्कू यादव का कैरेक्टर प्ले किया है वो क्या है, साहिल खट्टर ने। और अगर बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंस की, तो अगर आप किसी की एक्टिंग देखकर उससे नफरत करने पर मजबूर हो जाए तो मान लीजिए सामने वाले बंदे ने अपना काम कर दिया। और इसमें साहिल खट्टर पूरी तरह से कामयाब साबित होते हैं और आप उनसे नफरत करने पर मजबूर हो जाएंगे, इतनी खतरनाक उन्होंने एक्टिंग की है। पहली बात ये आपको बता दूं, ये उनकी फर्स्ट मूवी है, इससे पहले उनकी कोई मूवी नहीं आई। तो डेब्यू मूवी में इतना खतरनाक, इतना कमाल का रोल किया है जो काबिले तारीफ है। बात करें अगर और एक्टर्स की, तो अमोल पालेकर इसमें एक दलित समाज के जज बने हैं, पर वो किसी कास्ट को लेकर निर्णय नहीं लेते। उनका मानना है कि कास्ट को छोड़कर जो सच्चाई है, जो सही है, सिर्फ उसका साथ देना है। रिंकू राजगुरु की अगर बात करूं तो उन्होंने दलित समाज की लड़की का रोल निभाया है, जिनके समाज की कुछ औरतों को पुलिस उठाकर ले गई है और वो उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ रही हैं। खैर, अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो जो डायरेक्टर है सार्थक दास गुप्ता, उन्होंने कमाल का अभिनय किया है और एक सच्ची घटना को ज्यों का त्यों हमारे सामने उतारा है। इसके अंदर कोई आइटम सॉन्ग देखने को नहीं मिलेगा, कोई फालतू की मारपीट देखने को नहीं मिलेगी जो बॉलीवुड मूवीज के अंदर देखने को मिलता है। मूवी ज्यों का त्यों हमारे सामने पेश कर दी गई है और जो जितने भी कलाकार इसके अंदर लिए गए हैं सबने अपना रोल बखूबी निभाया है और अपना 101% हमारे सामने दिया है, जो एक सच्ची घटना को हमारे सामने पेश करती है। मूवी दो चीजों पर फोकस करती है, एक तो ये कि जो हमारे देश के अंदर रेप के केस हो रहे हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, जो मूवी के अंदर दिखाया गया है क्या ये सजा उनके लिए सही है। और दूसरी दिखाई गई दलित समाज की घटना, एक सच्ची घटना जो दिखाई गई है, दलित समाज का हमारे देश में जो हाल है ये उस पर भी फोकस करती है। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि पहले आते हैं मिडिल ऑर्डर के लोग, उसके बाद आते हैं लोअर ऑर्डर, उसके बाद आते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले, फिर आते हैं दलित समाज और उसके अंदर उसके भी नीचे आता है दलित समाज की औरतें। तो ये सब दिखाया गया है कि दलित समाज की जो औरतें हैं उनकी क्या कंडीशन है। अगर पुलिस स्टेशन के अंदर अपने केस की सुनवाई के लिए भी जाती हैं तो वहां पर भी उनको बेइज्जती ही सहन करनी पड़ती है। जगह जगह पर उनको सिर्फ एक ही बात सुननी पड़ती है कि ये दलित समाज की है, दलित समाज की, मतलब बात बात में उनकी जाति उनको याद दिलाई जाती है। तो मूवीज काफी ऐसे इश्यू पर फोकस करती है जो हमारे समाज में बहुत ज्यादा ही घुल गई है, जिनका कुछ ना कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। ये मूवी उन्हीं चीजों पर फोकस करती है। साथ ही मूवी के अंदर ब्रुटली हत्या दिखाई गई है, कुछ गाली गलौज भी है, तो इसलिए मूवी जो है वो 18+ के लिए है। आप फैमिली के साथ बैठकर मूवी को ना ही देखें तो ज्यादा बेटर होगा। 18+ के लिए ये मूवी बनाई गई है। खैर, अगर ओवरऑल मूवी की बात करूं तो मूवी एक बेहतरीन मूवी बनी है और मूवी को जिस पर्पज के लिए बनाया गया था मूवी उसमें पूरी तरह से कामयाब होती है। बात करूंगा रेटिंग की तो मूवी को मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। खैर, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए और उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। मैं मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।